आप सबों को मेरा जय मसीह की और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह मौका मिला कि मैं फिर से अपने इस चैनल पे हाज़िर हो सकती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं बीमार थी और मैं ठीक हो गई हूँ और जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और परमेश्वर महान है, इसलिए हमें उसी की स्तुति और महिमा करनी चाहिए। आज का जो मैंने टॉपिक लिया वो है कि कैसे हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। लर्निंग टू लीन, ये मेरा टॉपिक है। जिससे पहले मैं इसमें जाऊँ, आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरे वचन से जो है लोगों तक इसको पहुँचा सकें। मेरे लबों को छू और मैं जो कुछ भी बोलूँ, वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूँ, ताकि इस पैगाम को बहुत से लोग सुनें और तेरी नज़दीकी में आने आएँ और तेरे घर में खुशियाँ मनाई जा सकें। एक बार फिर से सुनने वालों के ऊपर आशीष दे और बोलने वाले के ऊपर भी आशीष दे। अपने आप को पूरी तरीके से तेरे हाथ में सौंपती हूँ, ताकि मैं तेरी महिमा और स्तुति तेरे वचन के द्वारा लोगों में करती रहूँ। इस छोटी-सी प्रार्थना के लिए मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से माँगती हूँ, आमीन। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो हैं अ अ, ल कैसे हमें परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ पे अगर बाइबल में अगर देखा जाए, सबसे अच्छा चरित्र जो मेरे को लगा, वो दाऊद बादशाह का था। और ये दाऊद बादशाह जो था, वो एक बहुत अच्छा गायक भी था। वो इज़राइलियों का कप्तान भी था। उसने जो है गोलियत को भी मारा था। एंड विद ऑल दिस ही किल्ड जायंट Goliath. He was the captain of the Israeli army because Saul had appointed him after he killed the giant. And then he was also a good singer, a good musician, and he was famous among his own people. And therefore, people used to fear him because of his strength. It's because David was relying on God. But in spite of all this, इन सब के बावजूद हमने देखा कि दाऊद जो है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम था, वो कैसे उसका बनाया हुआ था और उनके ऊपर वो निर्भर करता था। तो हम देखते हैं कि हम लोग जो है मनुष्य के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं, बजाय परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने के लिए। और जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, तो हमारी सारी समस्याएँ का हल मिल जाता है। लेकिन जहाँ हमने मनुष्य के ऊपर निर्भर करना शुरू किया, तो परमेश्वर जो है हमसे वो सहायता जो है, जिनके ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं, हमसे धीरे-धीरे वो ले लेता है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गई थी और मैं सोचती हूँ शायद मैं बीमार हुई थी, मुझे कोविड हो गया था। और मैं जब हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया, तो मैं परमेश्वर से ये कह रही थी, परमेश्वर मुझे क्यों हॉस्पिटल में लाया गया? और जब मैं ये सोच रही थी और मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैं बीच में निराश हो गई। परमेश्वर से मैंने बहुत गिड़गिड़ा के, रो-रो के मैंने प्रार्थना करी। अपने परिवार के सामने मैं रोती थी हॉस्पिटल में रह के, और मेरे परिवार मुझे जो है बहुत ही मुझे उसने सपोर्ट दी, मेरे परिवार ने सहायक बना। लेकिन हॉस्पिटल में जब मैं अकेले रही, तो मुझे पता लगा कि मैं परमेश्वर से शायद दूर जा रही थी और परमेश्वर चाह रहा था कि मैं उसके ऊपर निर्भर करूँ। इसलिए मुझे उसने जो है ये प्रोविज़न किया कि अगर मैं परमेश्वर से दूर जा रही हूँ, तो मुझे उसके पास वापस आने की ज़रूरत है और मैं उसका सहारा लेके उसके साथ ही रहूँ। तो जब हम देखते हैं कि ऐसा होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, आई थिंक आई वाज़ गोइंग टू फार अवे फ्रॉम गॉड, and God wanted me to come back to Him. And therefore, when I was in the hospital, I only prayed to God. I cried out to the Lord. I cried out to my family. I cried out. I was not talking to the people because I knew I would cry. And therefore, and God did not answer me. And then I realized God wanted me to have patience. God wanted me to come back to Him. And therefore, when we go away from God, He wants us to come back to Him. And this is a very great uh, time that I had to spend in the COVID was not a dangerous thing for me. Uh, I did not have much breathlessness, but yet God was wanting me to come back to Him, don't go away. He had some plan for me, and therefore He wanted me that
I should be doing my work that is been assigned to me, and I thank God for that. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दाऊद, ओके, उसका जो सपोर्ट सिस्टम जो था बहुत ही मजबूत था। अगर सबसे पहले देखें, उसके पास पोजीशन थी। अगर पहला सैमुएल उसके 18वें अध्याय में अगर हम देखें, तो यहाँ पे 18वें की 13वें आयत में देखें कि उसको जो है आर्मी का कैप्टन बनाया गया। 18 की 13 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति बताया। उसको एक आर्मी का कैप्टन बना दिया शाऊल ने। तो ये उसकी पोजीशन हो गई। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो ये पोजीशन हो गई है, तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, तो वो मशहूर हो गया। हम देखते हैं कि जब उसने गोलियत को मारा, तो लोगों ने जो थी स्त्रियों ने गाया, शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। और जब वो ऐसा गाना सुनता है तो वो उसमें थोड़ा-सा घमंड आ जाता है और शाऊल जो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि लोग जो हैं दाऊद की तारीफ़ ज़्यादा कर रहे हैं, ये ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो दूसरी चीज़ जो थी दाऊद के पास, वो फ़ेमस पॉपुलर पॉपुलर हो गया, मशहूर हो गया। लोगों के बीच में लोग उसको ज़्यादा अहमियत देने लगे और जब लोग हमें अहमियत देने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो है अहंकार जो है भर जाता है और वो शायद दाऊद के अंदर भी भर गया। और उसको जो है लोगों की सपोर्ट मिल रही थी क्योंकि लोग उसके ऊपर निर्भर कर रहे थे। वो इज़राइली आर्मी का कप्तान था, इसलिए लोग उस पे निर्भर कर रहे थे। हम देखते हैं कि उसकी सपोर्ट सिस्टम क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें पहला सैमुएल 18, 20, 28 में मीकल, ओके, मीकल उसकी एक पत्नी है। हम देखते हैं आदमी का सबसे बड़ा सहारा जो है वो उसकी पत्नी होती है या पत्नी का सबसे बड़ा सहारा जो है उसका पति होता है। तो यहाँ पे जो है मिकेल जो थी उसकी सबसे अच्छी पार्टनर थी, सबसे सहायता थी, उसकी सहायता करती थी और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको देखती रहती थी जब वो प्ले करता था म्यूज़िक और उसको जो है बहुत ज़्यादा। और दाऊद भी उसको बहुत प्यार करता था। उसकी जो है सबसे पहले जो भारी सपोर्ट सिस्टम थी, वो थी उसकी पत्नी। दूसरी जो उसकी सपोर्ट सिस्टम थी योनातन। पहला शमूएल 18 1 से 4 में देखें योनातन के बारे में बताया गया है। योनातन उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और दाऊद भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और मैं सोचती हूँ पत्नी के बाद अगर दाऊद किसी को प्यार करता था, तो वो था योनातन। तीसरा जो हम देखते हैं प्रॉफिट भविष्यवक्ता सैमुएल, वो भी जो है वो जब उसके पास आता है और उसके सर पे जब उसने उसका अभिषेक किया राजा के तौर पे इज़राइलियों का शाऊल के बादशाह के बाद, तब से जो है दाऊद उसके बहुत नज़दीक आ गया था और न सैमुएल भी उसको बहुत प्यार करता था क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ था, इसलिए दाऊद जो है उसके पास था। हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों के साथ दाऊद में घमंड भी आ गया। और जब देखते हैं, जब सोचते हैं कि मेरी पत्नी मेरा साथ दे रही है, मेरा दोस्त मेरा साथ दे रहा है, मेरे लोग मेरे साथ है, तो मैं किसी चीज़ की घटी नहीं है, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और शायद दाऊद ने भी कुछ समय के लिए ऐसा ही सोचा। तो हम ये देखते हैं कि वेयर वुड यू बी विदाउट योर लव? अगर आपके पास परमेश्वर का प्यार नहीं है, तो आप कहाँ होगे? अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, तो आप कहाँ होगे? अगर आपकी कलीसिया आपके साथ नहीं खड़ी है, तो आप कहाँ रहोगे? ये सारी चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन ज़रूरी है, किसकी हमें आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कोविड हुआ और मैं अस्पताल में मुझे ले जाया गया। सीएमओ का फ़ोन आया था कि आपकी एज ज़्यादा है इसलिए आपको जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हम आपके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसी तरीके से दाऊद के ऊपर जितने भी जिनके ऊपर वो सहारा ले रहा था, उसकी पत्नी, प्रॉफिट सैमुएल और योनातन, ये 3 चीज़ें और प्लस उसकी घमंड, ये सारी चीज़ें जो थी परमेश्वर ने एक-एक करके उससे ले लिया। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे-जैसे दाऊद, सबसे पहले हम देखते हैं दाऊद ने अपनी पोजीशन खो दी। कैसे खोई उसने अपनी पोजीशन? जो इज़राइली आर्मी का जो कप्तान बना था,
यहाँ पे हम देखते हैं जब शाऊल दाऊद के जब था शाऊल के महल में बैठा था और वहाँ पे ये वीणा बजा रहा था, म्यूज़िक बजा रहा था और शाऊल उससे बहुत ही खार खाता था, बहुत ही उसको दुश्मन के तौर पे वो चाहता था कि मैं किसी न किसी तरीके से दाऊद को मार दूँ, ताकि मेरे बाद जो है मेरा बेटा जो है राजगद्दी पे बैठे। इसलिए जो है जब वो बजाने में लीन था, तो शाऊल ने भाला लिया और उसने सोचा भाला मैं जब मारूँगा, तो ये जो है दीवार से जाके इसके वो चेस्ट से होके दीवार में जाके लग जाएगा और ये वहीं पे बच ब म मर जाएगा। लेकिन वो जो भाला जो शाऊल ने मारा, परमेश्वर की जहाँ इच्छा होती है, परमेश्वर का जहाँ प्लान होता है, जब उसने जो भाला मारा, वो उससे जो है दाऊद ने अपने आप को बचा लिया और वो एक तरफ को हो गया, वो भाला जो है पीछे दीवार में जाके लगता है और दाऊद वहाँ से भागता है। और जब वो भागता है, तो एक तरीके से वो एक फुजिटिव या एक गुलाम के तौर पे, भगौड़ा के तौर पे उसे रहना पड़ा और वो दाऊद के सामने से शाऊल के सामने से चला जाता है। सबसे पहले जो है परमेश्वर ने उसकी पोज़ीशन ले ली। ये परमेश्वर का प्लान था कि दाऊद को जो है यहाँ से भागना पड़ा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें उसकी प्रसिद्धि या जो वो मशहूर हो गया था लोगों के बीच में, तो उसके चाल-चलन को देखते हुए जो है अ, शाऊल जो है बहुत परेशान था और दाऊद जो है परमेश्वर पे जो है विश्वास रखता था। एक वो भी ज़रिया था कि शाऊल जो है दाऊद से डरता था। हम सोचते हैं कि जब हम आदमी से डरते हैं, तो डर के मारे हम डर जो है कई तरीके का होता है। यहाँ पे जो इसके मन में जो डर समाया हुआ था दाऊद के लिए, उसको ये पता था कि परमेश्वर का चुना हुआ ये पात्र है, इसलिए उसे दाऊद से डर भी लगता था। तो यहाँ पे जब वो भागता है, शाऊल के सामने से तो वो मशहूर नहीं वो जो जितना वो मशहूर हुआ था, प्रसिद्धि मिली थी, वो सब जो है उसको वो लोगों के सामने से जब तक लोगों के सामने रहा वो प्रसिद्ध रहा, लेकिन जब लोगों के सामने से हट गया, तो लोग उसको धीरे-धीरे करके भूल गए। इस तरीके से परमेश्वर ने उसे दूसरी भी चीज़ जो है उससे छीन ली। तीसरी चीज़ जो है हम देखते हैं दाऊद ने अपने लोगों को खो दिया। सबसे पहले देखेंगे मीकैल। हम देखते हैं कि जब दाऊद घर पे आता है और शाऊल ने जो है अपने लोग भेजे हुए थे दाऊद के लिए कि दाऊद को ढूँढो और उसको मारो। और ये जो है घर आ जाता है और घर आके जो है अपने पत्नी के पास आता है और पत्नी जो इसको कहती रात में बीच रात में कहती देख दाऊद तू रात में भाग जा, नहीं तो शाऊल के लोग आएँगे और तुझे बिस्तर में से निकाल के मार देंगे। और तू अभी अच्छा है कि तू रात में भाग जा। और हम देखते हैं ये इसको हम पहला शमूएल 19:11 में देखेंगे 11 से 17 में कि कैसे मिकेल उसे जो है खिड़की के ज़रिए उसे नीचे तक पहुँचाती है और वो जो है वहाँ से रातों-रात जो है भाग जाता है। एक तरीके से यहाँ पे पत्नी के सामने से भागा और वो जो है दोबारा जो है मीकाएल को नहीं मिल पाया और मीकाएल उससे बिछड़ जाती है। हम देखते हैं कि योनातान भी जो था वो उसका बहुत ही प्यारा दोस्त था और पहला शमूएल 20:41-42 में देखेंगे कि योनातान भी बड़ा दुखी होता हुआ जब उसे पता लगा कि मेरा पिता जो शाऊल है, वो जो है क्या कर रहा है, वो मेरे दोस्त को मारना माँग रहा है। उसने कई बार उसे बचाने की कोशिश की। आखिर में योनातान ने उसको बोला कि अच्छा है कि तू यहाँ से चला जा, मेरे पिता के सामने से चला जा, मैं कब तक तुझे बचाऊँगा। और इस तरीके से दाऊद को योनातान जो उसका सबसे प्यारा दोस्त था, उससे भी अलग होना पड़ा। हम देखते हैं कि कैसे-कैसे जो सहारा दाऊद ने ले रखा था, परमेश्वर ने कैसे उससे धीरे-धीरे करके सब उससे छीनता चला गया। हम देखते हैं कि वो दाऊद बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, उसका घमंड भी चला जाता है। क्योंकि ना अब उसके पास पोजीशन है, ना अब उसके पास पत्नी है, ना उसके पास अपना दोस्त है, ना उसका प्रॉफिट सैमुएल वो भी नहीं था उसके पास। क्योंकि प्रॉफिट सैमुएल के पास जब ये भागता है वहाँ से शाऊल के सामने से, तो प्रॉफिट सैमुएल के पास जाता है 20वीं अध्याय की एक आयत में मैं देखूँगी, यहाँ पे पढ़ूँगी पहला सैमुएल 20:1
दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाके कहने लगा मैंने ये क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट 18वीं आयत में देखें, 19 अध्याय की 18वीं आयत, पहला शमूएल। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंच के जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल नबायोत में रहने लगे। अब हम देखते हैं कि शमूएल के साथ रहने लगा, क्योंकि शमूएल के साथ उसे मालूम था शाऊल जो है शमूएल के साथ जो उसको कभी भी उसको नहीं अटैक करेगा, न कभी भी मारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब शाऊल वहां पे जाता है और शाऊल को पता लगता है कि यह शमूएल के साथ रह रहा है, तो दाऊद वहां से फिर भागता है और इस तरीके से शमूएल भी उससे दूर हो जाता है। तो हम देखते हैं जो जो शमूएल का सहारा थे वो सब परमेश्वर ने धीरे धीरे उससे ले लिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मैं ये सोच रही थी परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों किया। खुदा तूने मुझे ही क्यों हॉस्पिटल में डाला, मैं ये कहती थी। बार बार मैं ये कहती थी, परमेश्वर, गॉड व्हाई डिड यू पुट मी इन हॉस्पिटल। एंड आई यूज्ड टू क्राई बिफोर द लॉर्ड। I did not get the reply immediately, but I got the reply later on because God taught me the lesson of patience. परमेश्वर ने मुझे धीरज का सबक सिखाया। हॉस्पिटल में मुझे वो सबक मिला कि मुझे जो है जो परमेश्वर चाहता है वो ही पूरा होगा, जो मैं चाहती हूँ वो पूरा नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसके आगे हमें नतमस्तक होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारी इच्छा के लिए अच्छा बेहतरी के लिए है, और हमारी जो इच्छा है वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं हो सकती। और ये सोच के मैंने हॉस्पिटल में मैं तसल्ली की, क्योंकि मेरे परिवार मेरे पास नहीं था और दूर थे, मेरे से बात करते थे फ़ोन पे, वीडियो कॉल भी कर लेते थे, लेकिन जैसे घर में हम लोग रहते वैसे नहीं थे। और वो जो है अकेलेपन में जब मैंने परमेश्वर से, जब भी मैं रोई, मैं परमेश्वर के सामने रोई, गिड़गिड़ाई और परमेश्वर ने मुझे सँभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देके उसने मुझे किस तरीके से वहाँ पे सँभाला है। हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर क्यों करता है ऐसा? परमेश्वर इसलिए करता है कि हम उसके पास वापस आ जाएँ, हम उससे दूर ना रहें, क्योंकि परमेश्वर बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करता है। अगर परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता, तो वो हमें नहीं बनाता, वो हमें दुनिया में नहीं लाता। इसलिए वो प्यार करता है कि इसीलिए उसने हमें इस दुनिया में हमारा जन्म दिया, हमारे माता-पिता के ज़रिए, और हमें वो प्यार करता है। तो हम देखते हैं कि हमारी निर्भरता परमेश्वर के साथ रह के ही हो सकती है। दाऊद का हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है उसका जो सिस्टम था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब उसने रियलाइज़ किया कि किस तरीके से वो अकेला पड़ गया है, और अकेला पड़ने का मतलब है कि उसके साथ ईश्वर के अलावा कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता। उतनी उसकी पत्नी से वो बात नहीं कर सकता था, उसके दोस्त से वो बात नहीं कर सकता था, सैमुअल से वो बात नहीं कर सकता था। इसलिए अब उसको जो सहारा लेना था, वो खाली परमेश्वर को ही लेना था। यहाँ पे देखते हैं कि इब्रानियों 13:5 में कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे। हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने अपने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा और ना कभी त्यागूँगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, ना त्यागूँगा। यही एक हमारा सहारा है जो कि हमें परमेश्वर के पास वापस लेकर आता है। ये एक हमारा परमानेंट जो है सहारा है, टेम्परेरी नहीं है। हमारे दोस्त हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, वो चले गए। हमारे हस्बैंड है, वो आज है, कल नहीं है। या पत्नी है, वो आज है, कल नहीं है। या कोई और जो फ्रेंड्स हैं, वो आज हैं, वो कल नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा के लिए है। अब देखते हैं कि अ भजन संहिता 34वें अध्याय में देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर को धन्य कहा करूँगा। परमेश्वर को जो है इसने दाऊद ने सीखा, जब वो शाऊल के सामने से भागा, तो उसने सीखा कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। उसको धन्य कहूँगा, उसकी महिमा और स्तुति मेरे मुख से निरंतर निकलती रहेगी। आपको और मुझे यही करना है। हमारे मुँह से हमेशा निरंतर
महिमा और स्तुति निकलनी चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए जो है परमेश्वर जो है वापस हमें अपने पास बुलाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा कि मैं अपनी महिमा, और दाऊद ने पूरा भजन लिखा है जिसमें कि उसने महिमा स्तुति की, उसको धन्यवाद किया है, उसको माफ़ी माँगी है परमेश्वर से दूर जाने के लिए। अपने पाप के लिए उसने माफ़ी माँगी, और यही भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये इसका 34वां अध्याय भजन संहिता का 4 से 7 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रोटेक्शन, परमेश्वर हमें रक्षा दे रहा है, तो हम क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर करें? जब वो हमें कह रहा परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए है, उनको बचाता है। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हाँ भाइयों और बहनों, मैं यहोवा के पास गई और उसने मेरी सुन ली। अस्पताल में वो सुन रहा था, लेकिन उसने मेरी जवाब नहीं दिया। उसने मुझे ये सिखाया कि धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से जो है परमेश्वर ने वो हमारी हर बात सुनता है। जिससे पहले हम बोले वो समझ जाता है कि हम क्या बोलना माँग रहे हैं। वो हमें सुरक्षा देता है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 8 से 15वीं आयत में देखें, परख के देखो यहोवा कैसा है। हमें देखना चाहिए कि ये यहोवा है कैसा। यहोवा की खोजियों को किसी की वस्तु की कमी नहीं होगी। वो हमारे लिए जो है वी हैव टू लीन ऑन लॉर्ड्स प्रोविजन, वी हैव टू लीन ऑन लॉर्ड्स प्रोटेक्शन, वी हैव टू लीन ऑन लॉर्ड्स प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेज। जब हम इन चीज़ों पे परमेश्वर पे निर्भर करेंगे, वो हमें सुरक्षा दे रहा है, वो हमें हर चीज़ हमें दे रहा है, तो हमें दूसरे लोगों पे क्यों निर्भर करना है? हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। ये कह रहा है, यहोवा की आँखें धर्मियों पे लगी रहती हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, पर यहोवा की आँखें उन पे लगी हैं, और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कैसे लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, कैसे उसकी महिमा स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि हम उसके जो है वायदे जो उसने हमसे किए हैं, हम उनके वायदों के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर के नज़दीक में आएँ। 18वीं आयत में कह रहा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो दुखी हैं, जो निराश हो गए हैं। कोविड के टाइम में मैं बहुत निराश हो गई थी, और निराश होने का मतलब है कि मैं रोती रहती थी हॉस्पिटल में। और जब अटेंडेंट आता था तो मैं नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन बाद में मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती थी कोविड के समय में जो है। लेकिन ये कह रहा है कि टूटे मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको सताया गया है, सताया जा रहा है, उनका वो उद्धार करता है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ-साथ है, तो हमें दूसरों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 19वीं आयत में 34वें अध्याय की भजन संहिता की, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसकी उन सब से मुक्त कराता है। हम सोचते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर के साथ-साथ चलते हैं, हमारे पास कोई परेशानी आई, जैसे मैं कोविड के लिए कहती थी, परमेश्वर क्यों मुझे हॉस्पिटल लाया? कोविड से मैं डरी नहीं, मैं कोविड से परेशान नहीं थी, मैं परेशान थी कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? और परमेश्वर का यही प्लान था कि मैं हॉस्पिटल में रहूँ, 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उन लोगों का उद्धार करता है, जो विपत्तियों में हैं। कोविड जो है मेरे को जो है एक तरह से बड़ा अजीब-सा लगता था, जब कोई कहता कोविड हो गया है, और मुझे नाम ही जो है मैं बोलती थी जो, क्योंकि मैं कोविड वार्ड में थी। तो वो लोग मुझे पता भी नहीं लगता था कौन डॉक्टर है, कौन अटेंडेंट है, कौन स्वीपर है। लेकिन जब वो मेरे से बात करते थे कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं अटेंडेंट हूँ, मैं नर्स हूँ, तब मुझे पता लगता था, क्योंकि सबकी जो है उन्होंने पीपीई किट पहन रखी थी। तो धर्मी पे बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं। हमें धर्मी होके हमें ये नहीं सोचना कि हम कैसे हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनकी ज़िंदगी बहुत हार्ड थी। उनको मारा गया, कोड़े मारे गए, वो फिर भी जाके प्रचार करते थे। आप और मुझे यही आज सोचना है कि हमारे पास जो सहारा है, वो परमेश्वर का सहारा है, या हमारे फैमिली का सहारा पहले है, या परमेश्वर का सहारा पहले है।
पहला सहारा हमारा परमेश्वर का होना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर निर्भर करेंगे, वो हमें हर चीज़ जो है मुहैया कराता है। फिर हमारा दूसरा नंबर जो हमारी फैमिली है, और फिर दूसरे लोगों को हम जाके उनकी सहायता कर सकते हैं। आइए बहनों-भाइयों, हम सोचें कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। दाऊद को बोला गया है, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, परमेश्वर ने बोला, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। और जब दाऊद के ऊपर बहुत सी परेशानियाँ आई, लेकिन दाऊद हमेशा परमेश्वर का भजन में ही लगा रहता था, और इस तरीके से उसने जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आपको और मुझे यही हम सोचते हैं, हमें भी परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, तभी हमें सहायता मिल सकती है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं तो उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इन अज़ीज़ों के साथ मैंने ये वचन से जो सुनाया है, ताकि बहुत से लोग इसको सुनें और समझें और तुझे अपना सहारा बना सकें, तेरे नज़दीकी में रहें। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, जो कि क्या कोविड से बीमार हैं, या कैंसर से पीड़ित हैं, या अस्थमा से पीड़ित हैं, या कोई और बीमारी, किडनी या गॉल ब्लैडर, या जो भी कोई परेशानी है, हम उन लोगों को तेरे सामने लाते हैं प्रभु, तू उनकी सहायता कर, उनको छू और चंगा कर, क्योंकि तू सबसे बड़ा डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है। तेरे बिना हम चंगे नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पे हम चंगे रहें, ताकि हम तेरे तुझ पे निर्भर हो बन सकें। जितने भी अज़ीज़ लोग आज का पैगाम सुनेंगे, होने दे कि उनके लबों को छू, उनके मन को छू, ताकि वो तुझे ग्रहण करें, तेरे गले में खुशियाँ मनाई जाएँ। और लोग जो हैं तैयारी करें कि हमारा मसीह आने वाला है, और हम सबके सब तेरे साथ आसमानी बादशाह में जाने वाले बने। एक बार हमारी ये प्रार्थना को सुन, हमारी खता कसूर गलतियों को क्षमा कर, और हमें अपनी पनाह में ले ले पूरी तरीके से। एक छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन।